पिछली कहानी में हमने सुना कि तांत्रिक, मयंक और माया तीनों जंगल में सोनाली की आत्मा को खोजने और उसको मुक्ति दिलाने के लिए पहुंच गए थे। और जंगल में पहुंचने के कुछ देर बाद ही मयंक को एक ताकत सी बहुत तेज़ पीछे खींचती है और जिससे कि वो एक हड्डियों के ढेर के बीच में जाके गिर जाता है और वो बहुत ज़्यादा डर रहा होता है। और अब जब मयंक वहाँ पे गया था, उसे जब होश आया और वो देखता है चारों तरफ उसकी हड्डियाँ पड़ी हैं और वो बहुत तेज चिल्लाने लग गया, माया, राहुल, आशीष, मैं इधर हूँ, मैं इधर हूँ, मैं यहाँ पर हूँ, मुझे ढूंढो, मुझे ढूंढो। और मयंक की आवाज़ किसी को सुनाई नहीं पड़ रही थी। और इधर जो तांत्रिक, राहुल, माया और आशीष थे, ये सब मयंक को अलग से ढूंढ रहे थे, लेकिन मयंक कहीं नहीं मिल रहा था। और बार बार जंगल से अजीब अजीब सी आवाज़ सुनाई पड़ रही थी, बहुत अजीब सी आवाज़ें। और वो आवाज़ें एक्चुअल में जहाँ मयंक था, जो वो हड्डियों का ढेर था, वहाँ से आ रही थी। और वो आवाज़ें ऐसी थी जैसे कि कोई बहुत सारी भीड़ जैसे चिल्लाती नहीं है, वैसी भीड़ की चिल्लाहट और दर्द में कोई चीख रहे हो लोग, वैसी आवाज़ थी। और उन लोगों को ये आवाज़ बहुत गूंजती सुनाई पड़ रही थी। अब जंगल में किस डायरेक्शन से आवाज़ आई थी उनको नहीं पता चल रहा था। और मयंक वो चीखें सुन सुन के अपने कान बंद कर रहा था, क्योंकि वो चीखें इतनी ज़्यादा तेज़ और इतनी लाउड और दिल को चुभने वाली टाइप की थी। तो जैसे जैसे मयंक अपने आप को बस कैसे भी संभाल रहा था और सोच रहा था कि वो दोबारा बेहोश ना हो जाए बस, और जल्दी से कोई उसे ढूंढ ले, उधर ये लोग ये पता लगा रहे थे कि आवाज़ किधर से आ रही है। और तभी बाबा जी ने बाकी लोगों को बोला कि इस साइड चलने को। और जैसे ही बाबा जी ने जिस साइड जाने का इशारा किया, ये लोग पीछे पीछे चलने लग गए। और जैसे ही थोड़ा सा आगे गए, वहाँ पे मयंक के बहुत तेज से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई पड़ी, जहाँ पे मयंक इन लोगों को चिल्ला चिल्ला के बुला रहा था। और जैसे ही थोड़ी पास में ये गए, वो मयंक की आवाज़ बढ़ती गई बढ़ती गई। तभी इधर से आशीष और राहुल चिल्लाए कि हम यहाँ पे हैं, हम आ गए, हम आ गए, हम तुम्हें बचा लेंगे, डरना मत। और ये सब बातें तो मयंक की जान में जान आ गई कि ये लोग आ गए, अब मैं मरूंगा नहीं, कम से कम आज रात मेरी आखिरी रात नहीं होगी, जैसा मैं सोच रहा था। खैर, जैसे तैसे इन लोगों ने मयंक को ढूंढा और वहाँ से निकाला। और वो हड्डियों का कंकाल देख के बाबा जी और माया दोनों बहुत चौंक गए, क्योंकि शायद ये उन्हीं लोगों का कंकाल था जो लोग इतने सालों से उस मोहल्ले से गायब हुए जा रहे थे, लेकिन उनकी कोई भी खोज खबर नहीं मिल रही थी। और इतना टाइम बाद अब वो लोग मिले भी हैं, तो ऐसे कंकाल के रूप में जहाँ से चीखें निकल रही हैं इतनी बुरी बुरी तरीके से। तभी माया ने कहा कि बाबा जी, हो सकता है जो सोनाली की आत्मा है उसके शरीर का भी कंकाल यहीं कहीं पर हो। तो बाबा जी ने माया की तरफ देखा और मुस्कुराए कि नहीं, उसका कंकाल इन कंकालों में कहीं पे भी नहीं होगा, क्योंकि उसने अपने कंकाल को 100% संभाल के रखा होगा कि कोई भी आके उसे मुक्ति न दिला दे, क्योंकि हर आत्मा अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई करती है। तो ये बात जब माया को बोली उन्होंने, तो माया ने पूछा, फिर हम कैसे ढूंढेंगे सोनाली का कंकाल कहाँ पर है, और तभी तो हम उसको मुक्ति दिला पाएंगे, क्योंकि आत्मा को तो कोई नहीं मार सकता, उसका शरीर और उसकी पुरानी यादें ही ख़त्म करके उसको मुक्ति दिलाई जा सकती है। तो बाबा जी ने बोला, हाँ बिल्कुल, और हमें इसे ढूंढना पड़ेगा कि इसका कंकाल कहाँ पर है। अब इसी खोज में लग गए ये लोग, और इस बार सभी लोग साथ में थे और लगातार भगवान का नाम लिए जा रहे थे और जंगल को चारों तरफ छानबीन कर रहे थे। तभी बाबा जी की निगाह पड़ी एक छोटी सी गुफा टाइप की थी, लेकिन उसका कोई एंट्रेंस नहीं दिख रहा था। लग रहा था चारों तरफ से बंद कोई पत्थर पड़ा हुआ है। लेकिन जैसे जैसे लोग आगे बढ़े और पेड़ की डाल वाल थोड़ी हटा के देखी, तो वो एक गुफा का छोटा सा गेट था जहाँ पे कोई इंसान झुक के जा सकता था। और जैसे ही ये लोग उस गुफा के अंदर घुसने लगे, इन लोगों ने अपने सामने जो नज़ारा देखा, उसे देखकर सबकी आंखों में आंसू आ गए। सामने सोनिया एक पेड़ के तने से बंधी हुई पड़ी हुई थी और बेहोश थी इस टाइम। उसके शरीर में मयंक का बच्चा था, जो कि देखा जा सकता था क्योंकि उसका पेट इतना ज़्यादा फूला हुआ था, और पता नहीं वो कब से इस हालत में पड़ी होगी। और उसी गुफा में एक छोटी सी चमकती हुई सी मूर्ति दिखाई दे रही थी, और बाबा जी ने माया को बताया कि ये मूर्ति किसी और की नहीं, पिशाचिनी की है, और इसी की साधना करती है वो आत्मा अपनी शक्तियों को बनाए रखने के लिए। तो माया ने कहा, बाबा जी ये तो ठीक है कि ये इसकी साधना करती है और इसके लिए ही ये मयंक की वाइफ मतलब सोनिया को पकड़ के लेके आई है और उसके बच्चे को ख़त्म करना चाहती है, लेकिन हम उसका कंकाल कहाँ ढूंढें, वो तो हमें कहीं नहीं दिख रहा। तो बाबा जी ने बोला कि हमें इसी गुफा में ध्यान से ढूंढना होगा और उसका कंकाल यहीं कहीं होगा। मयंक अपनी पत्नी को बेहोश और ऐसी कंडीशन में देख के रोने लग गया।
तभी बाबा जी ने मयंक को तसल्ली दी और मयंक से बोला कि अब वो सोनिया को और ज़्यादा तकलीफ नहीं होने देंगे और जितनी जल्दी हो सकेगा वो उसको यहाँ से निकाल लेंगे। और जैसा कि आज की रात सोनाली की साधना की आखिरी रात थी और आज ही वो सोनिया के बच्चे को लेके उसे ख़त्म करके अपनी शक्तियाँ और अपने अस्तित्व को दोबारा बढ़ा सकती थी। और इसी बीच में माया की निगाह पड़ी एक पुरानी सी संदूक पर जो कि वो गुफा में ही रखी हुई थी। और जैसे इन लोगों ने संदूक खोली और उसके अंदर एक कंकाल था, जिसे देखकर बाबा जी ने बोला कि 100% हो ना हो यही सोनाली का कंकाल है और उसने इसे यहाँ पर जानबूझ के छिपा कर रखा है। इतने में ही जैसे ही कंकाल मिला इन लोगों को, गुफा में बहुत तेज तेज से हंसने की आवाज़ आने लग गई और सोनाली की आत्मा का एक बहुत धुंधला सा और बहुत डरावना सा रूप दिखाई दिया और बोलने लग गई सोनाली, तुम लोग यहाँ पर आखिर आ ही गए ना, और तुम ज़रूर ये सोच रहे होगे कि इस औरत को मैंने ज़िंदा क्यों रखा हुआ है अब तक इसके बच्चे को क्यों नहीं मारा। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि आज की रात ही मैं इन लोगों को मारूंगी और मैं ये चाहती थी कि तुम लोग इस चीज़ को अपनी आंखों से विटनेस करो, इसीलिए मैंने तुम लोगों को जंगल में नहीं मारा। बस आज की रात तुम लोगों की आखिरी रात होगी और तुम लोग ये खेल देखने के बाद अपनी अपनी जान गंवा दोगे। और जैसे ही सोनाली ने ये सब कहा और बहुत तेज तेज से हंसने लग गई, तभी बाबा जी ने सोनाली के ऊपर गंगा जल और थोड़ा मंत्र पढ़ के ऐसे फेंक के मारा, जिससे सोनाली वहाँ से गायब हो गई और बहुत तेज तेज से किसी के जलने की आवाज़ में जैसा कोई चिल्लाता है ना, वैसी चीख सुनाई पड़ने लग गई और सब लोग बहुत राहत की सांस लेने लग गए। तभी बाबा जी ने बोला कि तुम लोग इतनी शांति में मत आओ अभी, जैसे ही इस मंत्र की शक्ति का असर कम होगा सोनाली वापस आएगी और दुगनी तेजी से हम पे प्रहार करेगी, उससे पहले हमें इसे मारना होगा। और ये सब कहते कहते वो लोग तैयारी करने लग गए और देखने लग गए कि वो अस्त्र वस्त्र जो लेके आए थे उसको मारने के लिए सब निकालने लग गए। जो थोड़ा टाइम मिला था उसी बीच में माया और मयंक सब लोग जो सोनिया थी उसको होश में लाने की कोशिश करने लग गए। और जैसे ही सोनिया होश में आई वो बहुत तेज तेज से रोने लग गई कि तुम लोग चले जाओ यहाँ से, वो मुझे भी मारेगी और तुम सबको मार देगी, इससे अच्छा है कि मैं सिर्फ अपनी जान दूँ और तुम लोग बच जाओ, अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। तो मयंक रोते हुए बोलने लग गया कि तुम्हें छोड़कर हम कहीं नहीं जा सकते और तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, तो हम तुम्हें अपने साथ लेके ही जाएंगे। तभी जो आशीष था वो बोलने लग गया कि सारी गलती मेरी है इसमें और मैं अपनी जान देने को तैयार हूँ, लेकिन मैं आप में से किसी को कुछ नहीं होने दूंगा। और ये सारी बातें इनके बीच हो रही थी और तभी मयंक ने सोनिया से पूछा कि उसका जो बच्चा मतलब अभी 3-4 महीने का होना चाहिए, वो अभी इतना बड़ा मतलब सोनिया का पेट था वो इतना बड़ा कैसे हो गया। तो सोनिया ने बताया कि ये जो सोनाली है ये रोज़ कुछ ना कुछ साधना करके वो उस बच्चे को जल्दी डेवलप कर रही है और इसीलिए वो शायद आज सब कुछ ख़त्म कर देगी और तुम लोगों को इससे पहले निकलना होगा। लेकिन आशीष और सब लोग टिके हुए थे अपनी बात पर, कोई भी वहाँ से जाना नहीं चाहता था। खैर जब तक ये सब कॉन्वर्सेशन हुई और वो लोग सोनिया को वहाँ से उठा के निकाल पाते, वापस आ गई और इन लोगों को मारने के लिए धीरे धीरे इधर उधर फेंकने लग गई। और उसने मयंक को इतनी तेज़ फेंका कि मयंक एक दूर जाके उसी संदूक में लड़ा और थोड़ी देर के लिए वहाँ से उठ नहीं पाया। और इस बीच में जब तक लोग मयंक को उठाने और बचाने के लिए दौड़े, तब तक उसने सोनिया के पेट के साइड हाथ बढ़ाया, शायद वो उसका बच्चा निकालना चाहती थी उसके पेट से। और सोनिया इस टाइम डर के मारे पसीने पसीने हो गई थी क्योंकि उसको अपनी मौत सामने आती दिखाई दे रही थी। और सोनिया ने बस भगवान का नाम लिया कि अब जो होना है हो जाने दो, कोई बात नहीं। लेकिन जब तक अब वो उसका नाखून उसके पेट में लगता, उससे पहले माया सामने आ गई और माया के शरीर में उस सोनाली का पूरा नाखून और उसका पूरा जो हाथ था वो चला गया, जिससे माया दर्द से तड़पने लग गई और बहुत ज़्यादा खून बहने लग गया और सभी लोग माया को संभालने के लिए उठने लग गए। इसी बीच में आशीष ने सोचा कि अगर इसका गुस्सा मेरे से है तो ये मुझ पे उतारे। तभी आशीष ने सोनाली को उकसाने के लिए बोला, तेरा गुस्सा मुझसे है ना, तो मुझे मार, तू इन मासूमों को क्यों मार रही है, और अच्छा हुआ मैंने तेरी लाइफ ख़राब कर दी, तू देख कितनी बुरी आत्मा है और असल में तो इतनी ही बुरी इंसान भी थी। और जैसे ही आशीष ने उसको उकसाने के लिए बोला और वो सच में बहुत गुस्सा हो गया और इतनी तेज़ चीखी कि आशीष के कानों से खून बहने लग गया और आसपास खड़े लोग बहुत डर गए। और जैसे तैसे कंकाल जो उसका था सोनिया का, उसको मारने के लिए जैसे ही अस्त्र उठाया बाबा जी ने,
सोनाली ने इतनी तेज़ से हाथ आगे किया अपना, जैसे कोई बहुत तेज़ हवा चली हो, और वो अस्त्र दूर कहीं फेंक गया। और वो सोनाली इस बार बाबा जी को मारने के लिए आगे बढ़ ही रही थी। तभी जो राहुल था उसने वो अस्त्र उठाया और सोनाली के कंकाल के जो दिल होता है ना, जहाँ पे होता है कंकाल के बीच में, बहुत तेज़ से उस अस्त्र से उस पर प्रहार किया, जिससे कि सोनाली की आत्मा एकदम हवा में ऐसे काले निशान जैसी गायब हो गई और वो दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दी। और इतनी ही देर में जैसे ही उसकी आत्मा गायब हुई ना, सोनिया का पेट वापस से नॉर्मल अपनी ग्रोथ में आ गया, जो नॉर्मल ग्रोथ उसके पेट में उसके बच्चे की थी उस हिसाब से। और बाकी सब लोग माया को बस होश में आने के लिए बोल रहे थे, उसके फेस पे पानी वगैरह डाल रहे थे, जिससे कि वो होश में आए और वो सब कुछ ठीक कर देंगे जैसे यहाँ से बाहर निकलेंगे। लेकिन माया का इतना खून निकल गया था, उसको इतनी चोट चपेट लग गई थी कि थोड़ी देर सांसों का स्ट्रगल करने के बाद में माया ने दम तोड़ दिया। और अब सभी बहुत दुखी थे, बहुत दुखी मन से सब लोग एक दूसरे को बस देख रहे थे कि क्या हो गया। और अब आशीष बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहा था, क्योंकि सब कुछ उसकी वजह से हुआ था। उसने पता नहीं कितनी जानें ली थी अपनी एक खुदगर्जी की वजह से, और वो बहुत गिल्टी फील कर रहा था, लेकिन आशीष अब कुछ नहीं कर सकता था। और अब जैसे तैसे ये लोग सहारा लेके गुफा से बाहर आने लग गए एक दूसरे का। तभी सामने आई आत्मा सोनाली की, लेकिन इस बार वो आत्मा बिल्कुल एक सफ़ेद औरे के साथ में थी, जैसे कि कोई शांत और शुद्ध आत्मा होती है। और सोनाली ने बाबा जी को प्रणाम किया और उसको मुक्ति दिलाने के लिए धन्यवाद बोलने लग गई। और उसने बोला कि जो कुछ भी हुआ वो ऐसी योनि में फंस गई थी कि उसको ऐसा कुछ करना पड़ा। तो बाबा जी ने पूछा कि क्या मैं जान सकता हूँ कि जब तुम इतनी अच्छी थी तो तुम्हारे साथ ये सब कैसे हो गया, तुम ऐसी बुरी आत्मा कैसे बन गई। तो सोनाली कहने लग गई कि जब वो तांत्रिक सोनाली को मारने जा रहा था, उससे पहले उस तांत्रिक ने जिसकी भी वो साधना करा था पिशाचिनी की, उसने उसको अपना एक अंगूठा काट के ऑफरिंग दी, जिसकी वजह से उसके उस अंगूठे से बहुत ज़्यादा खून बह था। और जब उसने सोनाली को मारा, उस टाइम सोनाली का मुंह खुला रह गया और उसमें उस तांत्रिक का ब्लड चला गया, जिससे कि उसकी आत्मा जब उसके शरीर से निकल रही थी तो वो अशुद्ध हो गई और उसको ना चाहते हुए भी ये सब करना पड़ा। लेकिन आज उसको मुक्ति मिल गई है इन सब सारी चीज़ों से, और अब उसे किसी को मारना नहीं पड़ेगा। और ये सब सुन के बाबा ने उसको मुक्त होने के लिए आशीर्वाद दिया और सोनाली की आत्मा वहाँ से गायब हो गई। अब ये लोग जा तो रहे थे जंगल से बाहर निकलकर, लेकिन साथ में बहुत बड़ा दुख लेके जा रहे थे, क्योंकि माया जिसने पूरी जर्नी में इनका साथ दिया वो अब नहीं रही थी और सभी बहुत दुखी थे। और मयंक सब कुछ सोच रहा था कि कैसे माया को उसने गलत समझा और माया ने उसे हर प्रॉब्लम से निकाला और इवन आखिरी तक साथ दिया। उसकी जो पत्नी की मौत थी उसको अपने ऊपर ले लिया। यही सब सोच के वो बहुत रो रहा था, बहुत परेशान था और सभी अपने अपने घर पहुंच गए। और मयंक सबसे ज़्यादा इस बात को लेकर परेशान था कि जब माया का पति वापस आएगा तो मयंक उसको क्या जवाब देगा कि उसकी पत्नी की मौत मयंक की वजह से हुई है, और ये कितनी शर्मिंदगी भरी बात होगी, और इसकी भरपाई के लिए मयंक कुछ नहीं कर पाएगा। ये सब मयंक सोच के बहुत दुखी होता रहता था। लेकिन कुछ महीने बीत गए और एक दिन माया के घर पे लेटर देने के लिए एक पोस्टमैन आया, और अभी घर पे ताला पड़ा हुआ था, तो वो सामने वाले घर मतलब मयंक के घर पे आ गया और मयंक को लेटर देने लग गया कि आपके सामने घर पे कोई रहता नहीं है। तो मयंक ने बोला कि हाँ अभी कोई नहीं है यहाँ पे। तो पोस्टमैन ने कहा कि आप उनके बिहाफ पे ये लेटर ले लीजिए, बहुत अर्जेंट है, और जैसे ही कोई आएगा आप उसे दे देना। तो मयंक ने बिना कुछ उसको बताए वो लेटर पे जो भी रिसीविंग था उस पर साइन किया और लेटर खोल के वो देखने लग गया कि क्या लिखा हुआ है। और मयंक अब और इमोशनल हो गया था जब उस लेटर में मयंक ने पढ़ा कि माया के पति के बिहाफ पर लेटर लिखा गया था अथॉरिटीज़ से कि जिस मिशन पर उसके पति गए हुए थे, किन्हीं मिस्टीरियस कारणों की वजह से उनकी मौत हो गई है और अभी तक उनको ये संदेश नहीं पहुंचा था, तो ये एक पते के थ्रू उन तक पहुंचाया जा रहा है। और अपनी जो सहानुभूति थी ये सब बताई थी उसमें। और मयंक को सोच के बहुत बुरा लगा कि दोनों पति पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रहे, जो कि समाज की भलाई के लिए इतना अच्छा काम किया करते थे। खैर कुछ महीने और बीते इस दुख के साथ में उन लोगों के, और सोनिया ने एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। और जैसे ही मयंक ने उस बच्ची को अपने हाथ में लिया, वो बच्ची बहुत सुंदर थी और वो बच्ची
मयंक को देख के ऐसा लग रहा था जैसे मुस्कुरा रही थी। और जैसे ही मयंक ने उसको मुस्कुराते हुए देखा और मयंक ने उसको अपनी ऐसे उँगली पकड़ाई और उसने उसे कस के पकड़ लिया और इस बार वो खिलखिला के हंस पड़ी। और मयंक और सोनिया इस चीज़ को देख रहे थे और मयंक के मुंह से डायरेक्ट निकल पड़ा माया। और सोनिया ये सुनते ही बहुत तेज़ रोने लग गई और इन दोनों ने डिसाइड किया कि वो अपनी बच्ची का नाम माया रखेंगे, क्योंकि माया की वजह से ही वो बच्ची ज़िंदा बची थी सोनिया के साथ में। तो अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो स्टोरी को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि इसके सारे पार्ट्स कैसे थे, और सब्सक्राइब करना तो देखो कुछ सेकंड्स का खेल है यार, कर दो फटाफट।